हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का डेट 18 नवंबर 2025 का हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑनर्स विद एक्सेलेंसी अवार्ड ऑन नेशनल प्रेस डे। ठीक है, तो आपका नेशनल प्रेस डे ये डे है आपका 17 नवंबर को हमेशा नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। तो ये डे में आपका अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट दे हैव ऑनर्ड द जर्नलिस्ट एज वेल एज द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग का जो एग्जाम्पलरी रिपोर्टिंग होता है फॉर वेरियस कैटेगरीज लाइक एथिकल, ग्राउंड बेस्ड एंड इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म के वजह मतलब सब्जेक्ट में वो लोग को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ में लेगेसी ऑफ द वेटेरेनियन जर्नलिस्ट लाइक वी रविंद्रन एंड तारो चटुंग, वो लोग को ये जो पाइनर्स ऑफ द जर्नलिज्म इन अरुणाचल प्रदेश है वो लोग का कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ वो लोग का जो हाई स्टैंडर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग एंड फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल मीडिया प्रैक्टिस किया था उसको अपलोड किया गया है। उसके बाद एक नोटेबल अवार्ड स्पेशली आपका मेरीना दाई को वी रविंद्र एक्सेलेंसी इन जर्नलिज्म अवार्ड इन ह्यूमन इंटरेस्ट कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत एसेंशियल है एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ में सिटीजन को एक्सेस मिलता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके अलावा ये जर्नलिज्म जो होता है, जर्नलिस्ट दे एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी। कुछ भी करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो या तो मैल प्रैक्टिस इन गवर्नेंस हो, उसको वो एक वॉच डॉग के तरह वो गाइड करता है। साथ ही साथ वो पब्लिक को अवेयरनेस दिलाता है और पब्लिक को पार्टिसिपेशन का इंफॉर्मेशन देता है ना। उसके अलावा वो पब्लिक को एक प्रॉपर डिसीजन, एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो जर्नलिज्म, एथिकल जर्नलिज्म, इट एक्ट एज ए ब्रिज ऑफ बैलेंस कवरेज बिटवीन ट्रस्ट ऑफ द स्टेट एंड द सिटीजन के बीच में वो रखता है। साथ ही साथ आपका ये जो प्रेस फ्रीडम होता है ये आपको चेक एंड बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रोल ऑफ द एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका जीएस पेपर 2 के लिए एज वेल एज जीएस पेपर 4 के लिए। तो ये जो दोनों पेपर है जीएस 2 और जीएस 4 में हम जनरली जो मीडिया फर्टर्निटी होता है ना, मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, फोर्थ पिलर रिमेंबर। तो ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन जनरली आपका एथिक्स का पार्ट में भी रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको आपको पढ़ना होगा फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग है ना, उसका जो कोर एथिकल वैल्यूज होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन बनने में मदद करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा रीजनल मीडिया कंट्रीब्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये पूछ सकता है। साथ ही साथ आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन नेशनल प्रेस डे कब है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस लेवल में इंपॉर्टेंट रहता है। हाईवे कॉम्पनसेशन स्कीम इज इज कमिंग अन्या मेंबर्स ऑन मार्च टू ईटानगर। ये रिसेंटली ये बहुत सेंसेशनल न्यूज़ आपका जो सोशल मीडिया में भी चल रहा है, जहां में इज कमिंग का यूनिट ऑफ ऑल निसी यूथ एसोसिएशन, ठीक है, दे आर ऑन फुट मार्च फ्रॉम सेपा टू ईटानगर demanding an action against those corrupt involved in the compensation disinvestment of the लादा सरली स्ट्रेच रोड। ठीक है, तो ये जो इश्यू तो आप लोग सबको पता है, इसका जो कॉम्पनसेशन का जो चेक एंड बैलेंस में बहुत सा एनोमोलीज पाया गया था, है ना। यहाँ पे आपका जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर्स अलोंग विद द अदर 3 ऑफिसर्स दे वेर सस्पेंडेड टिल द फर्दर ऑर्डर। लेकिन आपका इस कमिंग अन्या का डिमांड ये है कि दो सस्पेंडेड ऑफिसर्स को फिर से अरेस्ट किया जाए, है ना, और री वेरिफिकेशन ऑफ द कॉम्पनसेशन किया जाए, ताकि राइटफुल लैंड ओनर्स जो है उसको उसका जो ड्यू पेमेंट है वो मिल जाए। तो ये आपका सिविक अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू आपका ये जो ऑल निसी यूथ एसोसिएशन दे हैव टेकन ए नॉन वायलेंस पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक, है ना। जैसे आपका महात्मा गांधी जो दांडी मार्च किया था उस तरह से वो लोग भी एग्जाम्पलरी सेट करके मार्क मतलब बाय फुट वो लोग सेपा से ईटानगर मार्क कर रहा है अगेंस्ट एंटी करप्शन। ठीक है, तो
सिटीजन एक्टिविशन और सिविल ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपका जो एथिक्स का पेपर में यानी कि जीएस पेपर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसमें सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आपका इस कमिंग का जो अन्या का रोल है, वो सिटीजन एक्टिविज्म को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो किस तरह से गवर्नेंस और पॉलिसी और सोशल चेन को इन्फ्लुएंस करता है, ये क्वेश्चन ऑफन पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से एक वॉचडॉग का जैसे काम करता है, ताकि वो एक ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड एथिकल गवर्नेंस वो ला सके। साथ ही साथ सिटीजन एक्टिविज्म क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वो किस तरह से एक कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस लोग है वो सिटीजन एक्टिविज्म को कैसे बढ़ा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो किस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन और लीगल जो रिफॉर्म्स एंड सोशल इनिशिएटिव्स है उसको किस तरह से वो एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी वो इम्प्रूव मतलब पुश करता है, वो बारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ आपका जो एथिकल लीडरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी का जो रोल है ये आपका जीएस पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सो वो पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ में जैसे कि सिटीजन एक्टिविज्म ये सब टर्म्स को, पब्लिक पार्टिसिपेशन है ना, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो एग्जाम में इसका रेलेवेंस हम आपको पहले भी बताया है। ये जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। साथ ही साथ द करंट रोल ऑफ द सिटीजन एक्टिविज्म एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जा सकता है ना। और केस स्टडी में करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ये सब के बारे में एंड राइट्स ऑफ द लैंड ऑर्डर ऑनर्स के बारे में बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट, न्यू सीसी रोड ओपन्स ट्रांसफॉर्मिंग कनेक्टिविटी इन नमतोक सर्कल। सो एक रिसेंटली आपका न्यू सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया गया है आपका नमतोक पुलिस स्टेशन चेक गेट में, जो आपका विलेज लोंगपा और खा के बीच में इसको इनाग्रेट किया है 17 नवंबर 2025 में होगा। सो ये रोड के बारे में अगर हम थोड़ा देखेगा तो ये एक रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जो एक्सेसिबिलिटी इन द रिमोट एरिया को बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाता है, जहाँ में ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टू इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए वो शो करता है। वो शो करता है किस तरह से एक इंक्लूसिव और रीजनल डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया है। इम्प्रूव रोड फैसिलिटीज, जो बेहतर गवर्नमेंट सर्विस एज वेल एज सर्विस सेक्टर इन द हेल्थ एजुकेशन, उसको वो और भी बढ़ा देता है। ठीक है, सो उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में वो बताता है किस तरह से पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल लीडर्स एंड कम्युनिटी ये रेस्पॉन्सिबल होता है एक रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस में। ओके, उसके अलावा रिमोट एरियाज इन चांगलांग नॉर्थ एरियाज, ये जो कनेक्टिविटी साथ ही साथ बहुत सा आगे चैलेंजेस को वो शो करता है। ठीक है, सो एग्जाम पर्सपेक्टिव में नीड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीजनल कम्युनिटी क्या प्रिवेलेंट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम इन द रिमोट एरिया, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो राजीव गांधी होस्ट इंडिया रिसर्च टूर 2025। सो हम लोग का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो दोईमुख में है वो इंडिया रिसर्च टूर ऑफ 2025 इन पार्टनरशिप विद द स्प्रिंगर नेचर के साथ वो स्टार्ट किया है। तो ये रिसर्च प्रोग्राम जो आपका 17 नवंबर में स्टार्ट हुआ है, जहाँ में एकेडमिक एक्सचेंज एंड रिसर्च कोलाबोरेशन रखा जाएगा। तो यहाँ में पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज शेयरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सा डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर, एक्सपर्ट, फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर्स, वो लोग भी यहाँ पे एक साथ ये प्रोग्राम में मर्ज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ में हायर एजुकेशन और रिसर्च एक्सेलेंसी को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ में बहुत सा एजुकेशन, साइंस और गवर्नेंस टॉपिक को लेके और कैपेसिटी बिल्डिंग और एकेडमिक डेवलपमेंट को लेके डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो प्रोग्राम है ये आपका एकेडमिक कल्चर और इंटेलिजेंस ग्रोथ को उसको बढ़ावा देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है,
इनोवेशन एंड अप्लाइड रिसर्च जो होता है उसको भी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी एज द नॉलेज हब उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन आपका यूनिवर्सिटी और ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्प्रिंग नेचर ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में है। तो इसमें आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। इसमें एक क्वालिटी पब्लिकेशन एंड ग्लोबल विजिबिलिटी देखने को मिलेगा, क्रॉस कल्चर एकेडमिक एक्सपोजर होगा, है ना। और इसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग और फंड अपॉर्चुनिटीज मिला जाएगा, और साथ ही साथ एक्सेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप में बहुत सा इश्यूज लाइक साइंटिफिक सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में प्रमोशन ऑफ द रिसर्च एंड हायर एजुकेशन स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक बिल्डिंग एंड रिसर्च कैपेसिटी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में आता है, उसका प्रोस एंड कॉन्स आपको देखना है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अनसंग हीरोज रिकॉग्नाइज। ठीक है, सो आपका नेशनल प्रेस डे में two unsung heroes of the Arunachal Pradesh they were recognized by Arunachal Press Club and Arunachal Pradesh Union of Working Journalists के अंदर में। ठीक है, सो ये लोग का नाम जो आपका सोशल मीडिया में बहुत जाना नहीं जाता है, फिर भी दे आर मतलब प्रोवाइडिंग ह्यूमन सर्विस टू द नेशंस, अपना जो स्टेट के लिए बहुत सर्विस प्रोवाइड करता है, दो सोशल मीडिया में नहीं आता है। तो उसमें से फर्स्ट अनसंग हीरो है आपका गुमिन मिजे, द फाउंडर ऑफ एंटी ड्रग्स वॉरियर होगा। एंड सेकेंड जो है विलेजर्स ऑफ द कमहाव नोकनू विलेज इन लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोनों को अनसंग हीरोज का कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो दो अनसंग हीरोज है, उसमें से एक तो कम्युनिटी है आपका ये जो मीमिंग मीजे को दिया गया है, वो जो एंटी ड्रग्स वॉरियर ऑफ द सियांग डिस्ट्रिक्ट है जो कोविड समय में लिया है। दूसरा आपका ये नॉकनो जो विलेज है और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का उसको दिया गया है। सो वो लोग को बेसिकली एथिकल करेज एंड सोशल इम्पैक्ट के लिए वो लोग का रिकग्नाइज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइट फॉर द सोसाइटल चैलेंज विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग और पर्सनल गेन, उसके लिए वो लोग को रिकग्नाइज किया गया है वो लोग का ह्यूमन सर्विस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल बनता है सिटीजन एक्टिविज्म का बारे में, चाहे वो कलेक्टिव इंडिविजुअल हो या तो ग्रुप हो जो गवर्नेंस पॉलिसी और सोशल चेंज को मतलब इन्फ्लुएंस करता है, वो सिटीजन एक्टिविज्म के अंडर आ जाता है। वॉचडॉग ऑफ द डेमोक्रेसी बनता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन देता है, उसके अलावा ग्रास रूट सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एग्जाम में ये वर्ड जो है सिटीजन एक्टिविज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल मतलब कलेक्टिव जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताता है, एथिकल करेज के बारे में जब बोलता है। ठीक है, ऐसा मानता है कि जितना भी आपका जो सिविल सर्विस का जो एथिकल वैल्यूज है, कोर वैल्यूज, वो कोर वैल्यूज जो तब तक इम्प्लीफाई नहीं होता है जब तक आपके पास करेज नहीं होता है। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस का सबसे वैल्यू में इंटीग्रिटी, उसके बाद ऑनेस्टी और मोरालिटी इम्पार्शलिटी, ये सब तो हम बोलता ही है, लेकिन ये सब वैल्यूज जो जब तक आपके पास एथिकल करेज नहीं होगा आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट, जीनी कॉल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, सांगनो फ्लैग्स AI risk condemns unethical reporting. So, on the occasion of the National Press Day, our sports law and legislative जो minister है केंटो जीनी, he has call upon the sincerity and truth about the responsible journalism. ठीक है, साथ ही साथ उसका जो प्रेसिडेंट है आपका अरुणाचल प्रदेश का जो ये जो जर्नलिज्म का प्रेसिडेंट, he has also called upon the use of artificial intelligence which is a risk, और वो जो एक अनएथिकल रिपोर्टिंग को कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है बोल के ऑन द नेशनल प्रेस डे आपका लेजिस्लेटिव लॉ एंड लेजिस्लेटिव मिनिस्टर जो है केंटो जिनी, ही हैज एम्फसाइज ऑन देन, है ना। साथ ही साथ ये जो प्रेस फ्रीडम का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है, वो किस तरह से एक जर्नलिज्म सिंसेरिटी ट्रूथ वेरिफिकेशन एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। साथ ही साथ डिजिटल एरा में अमर सांगनो जो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने कहा है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिड मिस इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है। ठीक है, सो डिजिटल मीडिया और AI एंड मिस इन्फॉर्मेशन ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक होता है मीडिया एथिक्स के अंदर में ऑफ द GS पेपर।
4, जीएस पेपर 4 में मीडिया एथिक्स के रिलेटेड जो एथिकल नॉर्म्स है ना, और स्पेशली जो मिस इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जहाँ में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक इम्प्लीकेशन, पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये सब दिया जाता है, ठीक है, मीडिया लिटरेसी के थ्रू। उसके साथ साथ गवर्नमेंट और मीडिया का क्या कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे मीडिया को फोर्थ पिलर अगर मानता है तो उसका क्या रोल होता है एक गुड गवर्नेंस लाने में, एक पब्लिक ट्रस्ट बनाने में, ठीक है, और किस तरह से एक इंडिपेंडेंट मीडिया होने से वो कितना प्रॉपरली रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कर सकता है, ठीक है। सो एग्जाम में ये एथिकल जर्नलिज्म तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल मीडिया जो होता है वो पूछ सकता है, एआई जो होता है, मीडिया एथिक्स जो होता है वो पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद अरुणाचल गियर्स अप फॉर द 7 अरुणाचल लिटरेसी सोसाइटी। सो अरुणाचल प्रदेश का जो 7th लिटरेसी फेस्टिवल जो होगा वो आपका इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का थ्रू एंड अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी सोसाइटी उसको हेल्ड कर रहा है, ठीक है। और ये आपका दोरजी कंदू जो कन्वेंशन हॉल है वहाँ में अरुणाचल का रिच लिटरेसी और कल्चरल हेरिटेज को डिस्प्ले किया जाएगा होगा। सो ये नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। यहाँ में वर्ल्ड वाइड ऑथर्स, पोएट्स, ट्रांसलेटर, स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम द इंडिया एंड अब्रॉड विल बी इंक्लूडेड, लाइक मामी यामादा फ्रॉम जापान, केंजांग जॉर्डन फ्रॉम द भूटान, मारिया गिल बर्मा फ्रॉम द स्पेन, अंचल मल्होत्रा फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, है ना। यहाँ में एक क्रॉस कल्चर लिटरेसी एक्सचेंज प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ में 3 डे फेस्टिवल होगा जिसमें ऑटर का कन्वर्सेशंस देखने को मिलेगा, पोइट्री रीडिंग, स्टोरी टेलिंग सेशंस होगा, वर्कशॉप रखा जाएगा, पैनल डिस्कशन किया जाएगा एंड चिल्ड्रंस एक्टिविटीज को देखा जाएगा, ठीक है। सो ये आपका लिटरेसी इकोसिस्टम है एंड कल्चरल प्रमोशन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ये 2009 को फॉर्म किया था, ईटानगर हेडक्वार्टर है इसका। ये एक नॉन गवर्नमेंट कल्चरल लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिटरेचर, आर्ट, कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को प्रमोट करता है और लोकल ऑथर्स, पोइट, ट्रांसलेटर, स्टोरी टेलर्स को एंकरेज करता है ना। साथ ही साथ ये रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लिटरेसी एक्सचेंज को वो ध्यान में फोस्टरिंग करता है, ठीक है। तो ये उसका बारे में है। और की एक्टिविटीज जैसे फेस्टिवल रखा जाता है, सेशंस रखा जाता है ना, इंडिजिनियस वर्क नरेटिव सेशंस रखता है। तो इसमें आपका प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहता है ना। उसके अलावा ये जो एक प्रीमियर लिटरेसी प्लेटफॉर्म है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ में कल्चरल आइडेंटिटी, लिटरेचर अवेयरनेस एंड क्रॉस कल्चर डायलॉग देखने को मिलता है। और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन में थ्रू लिटरेसी एंगेजमेंट इसका सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो एग्जाम के लिए ये जो रीजनल कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्रॉस कल्चर एंगेजमेंट एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल जो एफर्ट्स होता है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन मिसमी लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रमोशन प्रोग्राम हेल्ड। सो रिसेंटली आपका वक्रो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है ना, आपका रिवाज और कैल्सोम एंड KLDC they have organized a linguistic and cultural heritage for the common मिसमी कम्युनिटीज, ठीक है। इस यहाँ में बहुत सा बुक स्पीच कंपटीशन, बुक एग्जीबिशन एंड थीमिक डिस्कशन डिस्कस किया जाएगा ताकि एक कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन इनिशिएटिव कर सकेगा, स्पेशली फॉर द कॉमन पिक्चरोग्राफी, मतलब कॉमन लैंग्वेज के लिए ऑफ द मिसमी, ठीक है। सो यहाँ में ओवर 100 अटेंडीज देखा जाएगा जिसमें कम्युनिटी एल्डर्स और स्टूडेंट्स है ना फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस पार्टिसिपेशन करने मतलब देखा जाएगा। तो ये जो बेसिकली आपका जो लैंग्वेज है कामंग मिसमी लैंग्वेज, जो इंडिजिनियस ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, उसका जो कि एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज माना जा रहा है, उसका प्रिजर्वेशन और उसका जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है उसको किस तरह से सेफगार्ड किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अरुणाचल का इंटेंजिबल जो हेरिटेज है लैंग्वेज उसके अंदर में आ सकता है, तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करता है, उसका एंडेंजमेंट में क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसमें कम्युनिटी और यूथ का एक्सचेंज एंगेजमेंट जो होता है वो उसका क्या रोल होता है ना, कम्युनिटी लेड जो कल्चरल रिवाइवल किस तरह से कर सकता है वो सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ट्राइबल लिंग्विस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशन के अंदर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके।
सो ये तो आपका ट्राइबल लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, ये यूपीएससी का बहुत सिविल सर्विस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। और साथ ही साथ ये इंडियन सोसाइटी का टॉपिक में भी आ जाता है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट आता है। और अरुणाचल स्पेसिफिक में आपको कुमिन लैंग्वेज किसका है, ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ आपको एंडेंजर्ड लैंग्वेज का बारे में पूछा जा सकता है ना। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोथ इन प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पढ़ना होगा। ओके। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एट 50 आउटरीच कनेक्ट कंक्लूडेड, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इट शेयरिंग अराउंड उसका जो 50 ईयर्स वो शेयर कर रहा है। और ये आउटरीच प्रोग्राम अरुणाचल का बहुत सा हायर एजुकेशन में ये इंस्टीट्यूट चला है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट आपका कंक्लूड हुआ है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू में 15 नवंबर को कंक्लूड किया गया था, ठीक है। ये एक ऐसा सेशन था जहां में स्टेट लेजिस्लेटिव फंक्शन, रोल ऑफ द एमएलएस, मिनिस्टर एंड इवन द ऑपोजिशन एज वेल एज बजटिंग एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो यहाँ में ये प्रोग्राम में बहुत सा डिबेट कॉम्पिटिशन रखा था। स्टूडेंट का एनालिटिक स्किल फॉर द गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डिस्कस किया है। साथ ही साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू द टॉप परफॉर्मर्स भी रखा गया है। सो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये डेमोक्रेटिक लिटरेसी के बारे में एमोंग द स्टूडेंट उसको डाला गया था ये प्रोग्राम को। और ये आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अलोंग विद द सीडीओई एंड 20 अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किया गया है, ठीक है। सो इसका मेन फोकस एरिया था कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, यूथ का एंगेजमेंट, लेजिस्लेटिव अवेयरनेस एंड ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन गवर्नेंस एंड हायर एजुकेशन के लिए रखा गया है। ओके। सो यहाँ पे आपका बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेट लीज, कॉन्करेंट लीज, है ना। फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, इलेक्ट्रल रोल, ये सब के बारे में, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा, जितना आपका जो पार्ट्स है उसके बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में जो आता है। साथ ही साथ एमएलए का जो रोल्स होता है, लेजिस्लेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंशियल, ओवरसाइट रोल, डेवलपमेंट रोल, पार्टी रोल, ये आपको पूछा जा सकता है, ये प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी, ठीक है। और एग्जाम का डेमोक्रेटिक अवेयरनेस एंड सिविक एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स इन अरुणाचल प्रदेश, ये पूछ सकता है ना। ये तो आपका जीएस पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, एंड इवन आपका एथिक्स पेपर 4 में भी पूछा जाता है। सो शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, गुरप्रीत फैचेस सिल्वर इन 25 सेंटीमीटर फायर पिस्टल, इंडिया एंड थर्ड। सो आपका जो रिसेंटली जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है कायरो में, तो वहाँ पे ओलंपियन गुरमीत सिंह वो सिल्वर मेडल जीता है 25 मीटर सेंट्रल फायर पिस्टल में, ठीक है। ओवरऑल इंडिया जो थर्ड पोजीशन में हेल्ड हुआ है विथ 13 मेडल्स है, उसका पीछे में चाइना और साउथ कोरिया है। तो ये जो गुरमीत का सेकेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर है, फर्स्ट वो 2018 में पाया गया था, है ना। उसके अलावा अदर शूटर्स लाइक हरप्रीत सिंह, साहिल, वो लोग भी आपका कंपटीशन में आया है, ठीक है। और आउटसाइड द मेडल पोजीशन में मिला है फिर भी। सो उसके अलावा 10 मीटर में मिक्स टीम में, है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड पिस्टल, स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में भी इंडिया जो वेरियस मेडल पाया है, ठीक है। सो ये आपका जो वर्ल्ड चैंपियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है, ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर में आता है, ठीक है। हिस्टोरिकली एवरी ईयर ये 4 4 साल के बाद होता है, सो एवरी ईयर। लेकिन अभी ये हर 2 साल के बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें इवेंट्स लाइक 10 मीटर एयर पिस्तौल होता है, 25 और 50 मीटर पिस्तौल एंड राइफल होता है, शॉर्ट गन, ये ट्रैप और स्केट में होता है, मिक्स और जूनियर इवेंट्स भी होता है। यहाँ में करीबन 100 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया, चाइना, यूएस, कोरिया, ये सब कंट्रीज भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आपका वेन्यू है, रिसेंटली वेल नोन ये सब सिटी जो होस्ट कर चुका है, अभी करेंटली आपका कायरो में है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो करंट है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप वो कहाँ है उसको आपको याद करना है, ठीक है। और इसका फर्स्ट एडिशन 1897 इन लियोन फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसको द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग चैंपियनशिप मानता है। शूटिंग जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट है, और 1897 लियोन फ्रांस में इसको पहली बार खेला गया था। तो कब पहली बार किया था और कब अभी प्रेजेंट कर रहा है एग्जाम प्रीलिम्स में, वो याद करो,
ठीक है। सो स्पोर्ट्स कंपटीशन ये तो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक के अंदर में आ जाता है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है ना। साथ ही साथ मेंस में आपको इंडिया का जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग अचीवमेंट में इंडिया का स्टैंड, करंट स्टैंड, वो सब आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। So, thought of the day, a successful man is the one who can lay a firm foundation with bricks others have thrown at him, है ना। जो क्रिटिसिज्म आपको अदर्स पुट करता है, वही क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिव नोट में लेके खुद का लाइफ को एक गुड, बेटर एंड एग्जाम्पलरी लाइफ आप बना सकता है, स्टेटेड बाय डेविड ब्रिंकली। सो उसके बाद हम थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेगा। एमसीक्यू जो जो बना रहा है वो आपका आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसी का एक्सट्रैक्ट से हम बना रहे हैं। Promotion of the Kamang Mismi language through glossary books, competition, cultural programs aligns most closely with each of the following constitutional provisions, है ना। ये जो कामेन लैंग्वेज है, मिसमी लैंग्वेज जिसका प्रोग्राम रख रहा है, वो कौन सा आर्टिकल से रिलेट करता है, तो वो बेसिकली आपका आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज उसके अंदर में आ जाता है। ओके। Which of the following organization works specifically for preserving endangered and lesser known language in Arunachal Pradesh as highlighted in today's event? तो इसको कौन बताता है? आपका रीवा सेंटर, ये जो मदर टंग का लैंग्वेज सेंटर है ना, रीजनल मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है। अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट? तो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट तो आपका अरुणाचल लिटरेसी सोसाइटी ही कर रहा है ना, आज का न्यूज़ के हिसाब से। तो कॉमन मिसमी लैंग्वेज प्रमोशन प्रोग्राम इन लोहित डिस्ट्रिक्ट व जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय आपका रीवेज, कैल्सम एंड केएलडीसी, ठीक है, ये लोग मिलके कर रहे हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वाज हाईलाइटेड इन नेशनल प्रेस डे इवेंट? नेशनल प्रेस डे इवेंट में प्रेस फ्रीडम एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेगा तब होगा। जैसे यहाँ में फिफ्थ लिखा है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ होता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एंटरटेनमेंट सिर्फ नहीं है, सिर्फ पेड न्यूज़ वो भी नहीं है। प्रेस फ्रीडम एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाता है। दे आर नोन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एट 50 आउटरीच प्रोग्राम कनेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या प्रोग्राम है? ये जो सबसे पहले यहाँ में आपको दिया है आउटरीच प्रोग्राम इस प्राइमरीली उसका एम क्या है बोलने से, प्राइमरीली उसका एम है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी अमॉन्ग द स्टूडेंट देना, ये उसका प्राइमरी एम है। उसके बाद आता है वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, है ना। गुरमीत वॉन ए सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट द वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हेल्थ इन कायरो? यहाँ में माफ कर दीजिएगा, ये ट्री गलती से आ गया समटाइम। तो वो जो आपका 25 सेंटर फायर पिस्टल में उसको अवार्ड मिला है ना। सो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया है एंड काइंडली डू फॉलो हम लोग का ये न्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपको किस तरह से अवेयरनेस दिया जाएगा करेंट अफेयर्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, ये हम डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये आपके लिए बेनिफिट सेशन रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।